कैसे पता चल जाती है? इंसान परखना जिसे कहते हैं शायद, वाइब अगर उसको और मैं एलैबोरेटेड वे में बोलूँ, कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान सही है गलत है? आपका कितना एक्सपीरियंस है कि हर बार शादी में तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इन जनरल लाइफ में, जैसे आप काफ़ी इवेंट्स में लोगों से मिलते होंगे या और जनरल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपकी वाइब हमेशा लोगों से मिल जाती है कि ये सही बंदा है, ये खराब है, ये बीच का है? देखो, पहली बार में तो किसी इंसान को देख के या मिल के कभी पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है। राइट। मौके तो उस इंसान को देने हमेशा पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे मौके देने के बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। ज़िंदगी में ना रिश्तों को परखने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत कितनी कर रहा है, और आप अगर उसके सामने झुक रहे हो तो आप उसके सामने कितना झुक सकते हो। कहते हैं कि झुकना किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। इंसान की एनर्जी चेक करना और वाइब चेक करना, इट इज़ अ स्किल, इट कम्स विद अ टाइम। राइट। कई लोगों को नहीं पता लगता है, राइट। बट मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन इंसान मेरे साथ कितना चलने वाला है और कौन मेरा कहाँ तक फ़ायदा उठाने वाला है। अच्छा। तो आई एम नॉट अ नाइस पर्सन ओके। टू एवरीवन, ओके। बट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने खुद ही बोल दिया। वाह वाह, अपने ये लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है आपका। यार, क्या आप नहीं बात करते खुद से? नहीं, मैं करता हूँ, हाँ। फिर तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे हो, आप लोगों को अपना फ़ायदा कहाँ तक उठाने दे सकते हो। सही बात है। आपको एक लिमिट पता होना चाहिए ना कि दूसरे इंसान को कितनी औकात में रखना है, कितनी हदों में रखना है। एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरा इंसान उस हद को कभी नहीं लांघ सकता, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो। राइट। कहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कट कर देना चाहिए? हर रिश्ते में, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इंसान की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता यार। पैसा इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा, यहाँ से बंद होगा कहीं और से आ जाएगा। ठीक है, मौका अगर किसी इंसान के साथ मौके के लिए जुड़े हुए तो वो कहीं और से मिल जाएगा। कोई इंसान भगवान तो नहीं है कि अगर उसके साथ ना रह के या उसके साथ बात ना करके या उसके साथ वक्त ना बिता के आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी। जहाँ लगे कि इज्जत पे बात आ रही है, ख़त्म कर दो। आपको नहीं लगता एक जैसे ही आप किसी बंदे को या बंदी को छोड़ने की सोचते हो, एक वो होता है आपकी बॉडी से, आपको लगता है कि एक आपका अंग कट रहा है ना, एक फियर ऑफ डिटैचमेंट, हाँ। फियर ऑफ डिटैचमेंट तो देखो हर रिश्ते में होगा, राइट। लेकिन आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैंने कहीं पढ़ा था जी। एंड आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लीविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अगर कोई इंसान उस सुकून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी उस रिश्ते में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसके साथ कितना भी इमोशन अटैच हो। आपको छोड़ना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती सहोगे, कब तक सहोगे? ज़िंदगी में एक मौका तो आपको आएगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यार, अब तो सर से ऊपर पानी चला गया। उस मौके का इंतज़ार क्यों करना है? एक आई थिंक रणवीर कपूर का मैं एक कुछ तो बात सुन रहा था कि मैं जब लड़ाई हो रही होती है तो मैं हट जाता हूँ पीछे, बिकॉज उस लड़ाई में सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में कुछ बोल गया तो चाहे उसका मोटिव था या नहीं था, लेकिन वो अब बोल चुका है, वो मेरे माइंड में अब रह जाएगा। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई में यार, जब भी कोई रिलेशनशिप में हो गई, लड़ाई होगी और लड़ाई होगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला कुछ तो बोलेगा जो उसका मोटिव नहीं होगा, बट वो बोल देगा। देखो, गुस्से में ना कही जाने वाली बातें हमेशा वो बातें होती हैं जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। वो चीज़ें जो आप पाइल अप करते गए अपने मन के अंदर, वो एक घुटन का तूफान आपके मन में आया है और एक मोमेंट ऐसा हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने सब बोल दिया। आप सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहते थे कि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो, लेकिन आप कहना ज़रूर चाहते थे। तो ये गुस्से की और उस लड़ाई की सच्चाई होती है। तो अगर आपने गुस्से में किसी इंसान से ऐसी बात सुन ली है जो गलत थी और जो आप सुनना नहीं चाहते थे, तो आप ये समझो कि वो सच था और दूर हो जाओ। वाओ। एक
क्योंकि चलो मैं बॉलीवुड पे ही, अब एक शाहिद कपूर की शायद मैंने कहीं पे बात सुनी थी, अब रणबीर कपूर से शाहिद कपूर पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि यार लोग ना आजकल काफ़ी वैसे हो गए हैं कि आप अगर किसी को आदत है ना कि वो ना नहीं बोल पाता, तो लोग उसका फिर फ़ायदा उठाते रहते हैं। सुनिए आपने ये वाला डायलॉग, है ना? तो इसी रिलेशनशिप में भी आई थिंक हमेशा ऐसा होता है ना कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गिवर होता है और एक टेकर होता है, और गिवर जो होता है वो हमेशा इतना दे देता है, और टेकर वाले को उसका पता नहीं है लिमिट कितनी है, तो वो देता रहता है और ये ना बोल नहीं पाता और चलता रहता है ऐसा। आई थिंक जो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक भी चलते हैं उसमें यही होता है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है उसको कि भाई संभल जाए संभल जाए संभल जाए, और दूसरा है ना। यार आप किसी को हाथ पकड़ाओगे हम्म तो वो पहले हाथ पकड़ेगा फिर सर पे नाचेगा। हम्म ये तो जिंदगी का फैक्ट है, ये सिर्फ रिलेशनशिप का फैक्ट नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है हम्म कि अगर आप किसी इंसान को वो चीज़ नहीं देना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते हो ना, तो मना कर दो। मना करना बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा एक पावर होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं पावर ऑफ होती। सेइंग नो। इट्स अ पावर ऑफ सेइंग नो। आपको सीखना पड़ेगा ना करना।